हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजी क्लब। केजी क्लब के इस वीडियो के माध्यम से आज हम EPS 09 जिसका टाइटल तुलनात्मक सरकार एवं राजनीति है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आगामी अगस्त सितंबर में होने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ चाइना। तो चीन के विकासात्मक रणनीति की वर्णन करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें हम दो तरीके से इसे लिखेंगे। पहला तरीका होगा कि हम इसके आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप को लिखेंगे। इसके आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप को लिखेंगे। तो आर्थिक, चीन का एक की डेट है 1 अक्टूबर 1949। तो 1 अक्टूबर 1949 जो चीन की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, इससे पहले की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति और इसके बाद 1 अक्टूबर 1949 के बाद की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति का हम वर्णन करेंगे, जिसमें कि पाँच प्रेसिडेंट ने 1 अक्टूबर 1949 के बाद वहाँ पे शासन किया चीन पे। तो इन सब की आर्थिक और राजनीतिक एंगल को हम दिखाते हुए इस क्वेश्चन का हम वर्णन करेंगे, जिसमें कि हम ये दिखाएंगे कि चीन WTO में 2001 में सदस्य बना और 1996 में उन्होंने SCO का गठन किया। और चीन की जो आधुनिकीकरण है, चीन के आधुनिकीकरण डेन शियोपिंग ने किया था। तो हम इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को लिखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण के क्वेश्चन में हालांकि इसको भारत और वर्ल्ड दोनों के पर्सपेक्टिव में लिखेंगे। अगर भारत के पर्सपेक्टिव में हुआ तो सिर्फ भारत के पर्सपेक्टिव में लिखेंगे। तो भारत के पर्सपेक्टिव में लिखने के लिए हम यह कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण ये नव उदारवाद का एक एक्सटेंशन था जो पश्चिमी देशों में 1980 के दशक में स्टार्ट हुआ और भारत में यह 1990 के दशक में आया, जिसके तहत भारत में LPG आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और यही ग्लोबलाइजेशन जो भूमंडलीकरण है, इसके बारे में मुझे यहाँ पे लिखना है। इस क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना है, डीलिंग ऐसे ही करना है। इसमें हम FDI का जिक्र कर सकते हैं, FDI का जिक्र करेंगे, जिसके तहत काफ़ी निवेश भारत में आए और भारत में नौकरियों का नया सृजन हुआ। तो इन सब की चर्चा हम इस क्वेश्चन के आंसर में करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है विमेंस मूवमेंट, महिला आंदोलन। महिला का 3 वेव्स, पूरे ग्लोबली 3 वेव्स आए हैं, जिसमें से अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बोला जाए तो तीसरा वेव जो 90s के दशक में आया था, जिसके तहत 74वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज और नगर पालिका का गठन किया गया था, इसमें महिलाओं की भागीदारी को काफ़ी मात्रा में सुनिश्चित किया गया था। तो ये हम इसमें जिक्र कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है औपनिवेशिक राज्य की विशेषताएं और औपनिवेशिक संघर्ष। तो इसमें हम देखेंगे कि औपनिवेश क्या होता है, पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। तो अधीनता की जो यूरोपीय प्रणाली है उसे ही उपनिवेश कहते हैं। उसके तहत क्या हुआ था, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर क्या कर लिया गया था कि उपनिवेशिक शक्ति द्वारा शक्ति स्थापित कर लिया गया था। कहाँ पे, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पे।
और उसका अपने मूल देशों में इसका इस्तेमाल किया जाता था, जिसके कारण काफ़ी संघर्ष हुए। भारत में भी संघर्ष हुआ। उसके बाद उपनिवेशवाद जो और साम्राज्यवाद, इन दोनों के खिलाफ, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन अलग अलग महाद्वीपों में संघर्ष हुआ, और उन सभी के जिक्र इन क्वेश्चन में करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं 5th क्वेश्चन में कहता है तुलनात्मक सरकार, राजनीति की प्रकृति और उनकी उपयोगिता। तो तुलनात्मक सरकार की अगर हम क्वेश्चन लिखेंगे तो पहले हम सरकार के अंग की चर्चा करेंगे। सरकार के 3 अंग जो होते हैं वो क्या है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और इसमें तीनों की हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है कई देशों को मिला के, और उसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए और उसकी उपयोगिता क्या है, वो आज के टर्म में, मॉडर्न टर्म में क्या इनकी उपयोगिता है, ये सारे आपको इस क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है विधायिका के पतन। विधायिका का पतन आज के परिप्रेक्ष्य में कह रहा है, विधायिका के पतन के कारणों की परीक्षण करें कि विधायिका का पतन क्यों होता जा रहा है, आखिर इसके क्या कारण हैं। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादातर पूछा जाएगा, क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि। तो नेक्स्ट देखते हैं 7th में सामाजिक स्थिरीकरण और संरचना। मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स, इन दोनों के विचारधारा सामाजिक स्थिरीकरण के लिए क्या था और सामाजिक संरचना कैसी होनी चाहिए, उनका जिक्र इन क्वेश्चन में करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं लोकतंत्र और गणतंत्र में तुलना करना है। लोकतंत्र और गणतंत्र, ये हालांकि शॉर्ट या 250 से 200 शब्द वाले क्वेश्चन में आएंगे, तो ये आपको देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन, न्यायिक समीक्षा, जिसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, और न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ये मुझे आज के परिप्रेक्ष्य में भी लिखना है। जुडिशियल एक्टिविज्म का ही एक एक्सटेंशन है जिसको हम PIL बोलते हैं, यानी कि मुझे यहाँ पे PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, का भी जिक्र करना है। और जुडिशियल रिव्यू वो हुआ कि विधायिका द्वारा बनाए गए कोई अगर विधेयक हो, अधिनियम हो, और या फिर कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन, वो उसे सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से जांच सकती है कि वो संविधान का या मूल अधिकार या हमारे संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वायलेशन तो नहीं किया है। अगर किया होता है तो न्यायिक समीक्षा के तहत उनको रद्द भी किया जा सकता है। जैसे कि 99th अमेंडमेंट एक्ट को, जो NGAC था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। वैसे ही जुडिशियल एक्टिविज्म, जो आप ट्रिपल तलाक की बात करते हैं या फिर सबरीमाला केस, ये सब जुडिशियल एक्टिविज्म का ही एक उदाहरण है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन का था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और अनुपातिक प्रतिनिधित्व में या तो अंतर कहेगा लिखने या फिर दोनों को डिस्क्राइब करना है, विवेचना भी करने के लिए पूछ सकता है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या हुआ? हम जो MP, MLA या फिर पंचायती राज या फिर नगर पालिका में जो अपने सदस्य को चुनने के लिए जो वोटिंग सिस्टम हम जो यूज़ करते हैं उसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। लेकिन जब हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के सदस्य को चूज करते हैं तो वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय पद्धति से किया जाता है। एकल संक्रमणीय पद्धति से किया जाता है। तो ये आप अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ लीजिए। और 11वां क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल की भूमिका का वर्णन कीजिए, कि राजनीतिक दल की क्या भूमिका होती है, कहाँ पे? लोकतंत्र में। उसका सिंगल पार्टी, डुअल पार्टी और मल्टीपल सिस्टम क्या होता है, आप इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। और आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है कि सत्तावादी और धर्मतंत्र में वर्णन।
वर्णन कीजिए। ये तो या फिर दोनों को वर्णन करने के लिए, विवेचना करने के लिए कुछ भी आ सकता है। तो आप अपने स्टडी मटेरियल से इन सारे चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये सारे 12 क्वेश्चन हैं जो कि आगामी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।